कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले इंडियन बुल रियल एस्टेट के बारे में। तो इसमें गिरावट देखने को मिली है हमें लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में। पिछले 5 दिन से भी देखे तो गिरावट देखने को मिली और मैक्स में इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, लॉस ही दिया है। ये देखिए 2007-8 के बाद ये देख सकते हैं आप, टोटली लॉस दिया है, बिल्कुल सुजलॉन की तरह। ठीक है, पिछले कुछ टाइम में चल रहा है। तो अब निवेशकों का यही सवाल है, क्या इसमें जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए, मेरे पहले बता दूं, मैं जो है रियल एस्टेट और ये जो शेयर है मेरे इतने फोकस में नहीं रहते हैं। प्रॉपर्टीज और ये शेयर इतने फोकस में रहते हैं, फिर भी कुछ निवेशकों ने बताया कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखिए, कंपनी में एक मर्जर से रिलेटेड न्यूज आई थी। ठीक है, जिसकी अगली हियरिंग है 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो अभी कुछ इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। मर्जर और डीमर्जर्स में टाइम लग जाता है। ठीक है, 6-7 महीने साल भर लग जाता है। तो इसकी कंपनी की फेस वैल्यू 2 देखने को मिलती है, मार्केट कैप लगभग 4700 देखने को मिलता है। बीटा मतलब काफ़ी हाई देखने को मिलता है। आपको पहले बताता हूँ, मैंने बीटा बता रखा है 0.7 0.8 तक चल जाता है, उससे ज़्यादा हो जाए तो हाई हो जाता है। ठीक है, वहीं बुक वैल्यू इसकी 88 जो कि अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अब तो जिस सेक्टर की पी जो है वो 43 देखने को मिलती है स्टॉक की पी। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक की पी ठीक है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्टॉक की पी -12 है। ठीक है, आर अगर देखें तो -5 देखने को मिलती है। आर ओ ई पी ए देखें तो 6 -7 देखने को मिलता है। मतलब सारी चीज़ें नेगेटिव है स्टॉक में, आपको दिखा दें। अभी फाइनेंशियल्स भी देखेंगे अभी, पर पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसा क्या है ये देखिए। बाइंग की तरीके एनालिटिक्स बोल रहे हैं 100% बाई कीजिए। मैं तो ये कहूँगा भी आपसे दूर रहिए। ठीक है, अभी लास्ट डे जो है वो 1 करोड़ का वॉल्यूम आया था, और जो यूजुअली आता है इससे थोड़ा कम ही आ रहा है वॉल्यूम, और क्वांटिटी भी कम उठाई गई है। 33% की क्वांटिटी उठा ली गई है। ठीक है, और अगर वहीं देखिए हम, तो ये देखिए रेवेन्यू देखिए। अब रेवेन्यू साल दर साल गिर रहा है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो पब्लिक के पास 75% है, ये देखिए। एफ के पास 23% है, और वहीं देखें तो डी के पास ये देखिए। मतलब कि कंपनी के पास माल ही नहीं है। ठीक है, प्रमोटर के पास कुछ भी माल नहीं है, सारा पब्लिक को चिपका रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आप क्यों ही जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और कंपनी में को न्यूज़ आई है देखिए, 29 तारीख को कंपनी के ट्रेडिंग विंडो जो है बंद हो चुकी है। मतलब क्वार्टर 3 के रिजल्ट जल्दी देखने को मिल सकते हैं आपको। देखिए, आर ओ ई -11, आर ओ सी -7 का देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू 2 की, मतलब आगे जाके आपको एक बार स्प्लिट दे सकता है 1:1 का। ठीक है, सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनियों, अगर आपको जाना ही है तो ये देखिए ना, गोदरेज हो गई और ओबेर हो गई। ये दो मेरी कंपनियां फोकस में रहती है अगर रियल एस्टेट में आप बात करें। ये कंपनी में दो थोड़ी ठीक ठाक लगती है। बाकी इनमें से मुझे कोई भी कंपनी इतनी कुछ खास नहीं लगती है रियल एस्टेट में। ठीक है, और देख सकते हैं आप फाइनेंशियल देखें तो 2000 सितंबर 2020 के 20 करोड़ की सेल्स जो अभी 196 करोड़ लेके जा चुकी है। ठीक है, और कहाँ नेट प्रॉफिट -70 था, जो ये देखिए अभी जून में ही देखिए -600 करोड़ का था, नेगेटिव चला। मतलब कंपनी लॉस ही कर रही है अभी भी 18 करोड़ का। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इससे, और भैया मतलब कि सितंबर में इसने बस मात्र 18 करोड़ का लॉस किया, तो अगले क्वार्टर में ये अच्छा प्रॉफिट कर लेगी। बीच में नहीं, बीच में एक ऐसा आ जाएगा जिसमें प्रॉफिट हो जाएगी, पर लगातार अगर कंसिस्टेंसी दिखाती है कंपनी, तब आप जा सकते हो। और ये कंपनी देखिए आप, ईपीएस -6 -1 पॉइंट, ये देखिए माइनस का, टोटली माइनस में चल रहा है। ये देखिए 2012 में कहाँ 1300 करोड़ की थी सेल्स। ठीक है, 2019 तक ठीक है, 2020 फिर जैसे ही कोविड आया वैसे ही बाजी पलट चुकी है। ठीक है, ये देखिए 500 करोड़ की सेल्स मात्र। प्रॉफिट देखिए कहाँ 158 करोड़ था जो 1300, मतलब कंपनी टोटली मतलब लॉस मेकिंग। ये देखिए कंपाउंडिंग ग्रोथ, ये देखिए माइनस का 350%। मतलब आप सोचिए, अगर आपने बिल्कुल ही माइनस का 354% किसे कहते हैं, आप कुछ से समझ सकते हैं। ठीक है, और वो एसेट्स देखे तो देखिए एसेट्स भी इसके पास इतने कुछ खास बचे नहीं है। देखिए कहाँ 12,000 करोड़ थे, जो अभी मात्र 5,000 करोड़, मतलब आधे हो चुके हैं एसेट्स भी। ठीक है, रिजर्व्स भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये देखिए 7,000 करोड़ थे, जो लगभग 3,000 करोड़ अभी बचे हैं। ठीक है, तो कंपनी तो मैं कहूँगा देखिए अभी आप बिल्कुल ही दूर रहिए। देखिए कंपनी में प्रमोटर जो है माल बेच के निकल चुके हैं। 2020-21 में थोड़े बहुत जो बचे थे प्रमोटर टोटली निकल चुके हैं। एफ आईज पड़े भरे पड़े हैं, डी आईज भरी पड़ी है, पब्लिक पूरी भरी पड़ी है। ठीक है, और अदर में अगर हम देखें तो अदर में कौन है, मतलब कोई यही है। ये देखिए, ठीक है, ये कुछ होंगे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स होंगे कुछ। ठीक है,
तो कुछ नहीं है भैया, मतलब कंपनी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मैं तो यही कहूंगा, मर्जर की न्यूज़ आए, कुछ भी न्यूज़ आए, देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप। स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा आपका 75 का स्टॉप लॉस, 80 का पहला स्टॉप लॉस लेंगे आप। और अगर आपको और लगे कि नहीं भैया 80 के बाद थोड़ा नीचे गिरा और बाय रिवर्स हो सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, तो आप 75 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बाई और सेलिंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता इस कंपनी में। मतलब पैसा खत्म समझिए आप ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। मैं मैं तो बिल्कुल ही दूर रहूंगा जब तक ये प्रॉफिट में ना आए। और आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरी राय है, मैं तो बिल्कुल दूर रहूंगा। ये देखिए आप, टोटली नेगेटिव है, ठीक है। थोड़े बहुत अगर आपको जाना है कि हाँ भैया मतलब कि हम 5-10% के लिए जा सकते हैं, वो आप अलग बात है, वो आपका मानना अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूट्यूबर्स बताएंगे भैया ये देखिए यहाँ पे इसने जो 200% गिरा था, तब भी ये 80-85 के पास था, 80 के पास था, तब 80 से मतलब ये लगभग 200-300 रुपये हो गया, ये देखिए। तो भैया वैसा लॉस भी आना चाहिए आपको, लॉस झेलना भी आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ ये 80 पे था और तब ये 34% गिरता है ना भैया, जब पोर्टफोलियो अपना एक दिन में 3-4% भी डाउन होता है ना, तब टेंशन आती है। मुझे भी आती है, सबको आती है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाता है या फिर नया शेयर हमने बाय किया है, उसकी वजह से मतलब अगले दिन अगर कुछ हो तो एकदम से टेंशन आती है कि भैया प्रॉफिट चला गया। 50% प्रॉफिट था, 30 ही बचा, 50 150% 300% प्रॉफिट था, 200% ही बचा, तब टेंशन आती है, सबको आती है, ठीक है। पर मार्केट में वही टिकता है ना। अब जो यहाँ जिसने यहाँ पे लिया होगा, अब वो बोले भैया हम तो इतने सालों से टिके हैं, तो देखिए आपने कंपनी में क्या देख के लिया था। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो आप जाइए कंपनी में। अगर आपको मात्र ट्रेडिंग के लिए जाना है कि हाँ भैया हम 1 महीना 15 महीने, 1 महीना या 15-20 दिन हम होल्ड ले बाय कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे 4-5%, 20-25% का, तो काफ़ी सारी कंपनियां रह गई है। ये फिर भी उसके लिए नहीं बनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।